हैं आज की क्लास और देखते हैं कि भाई आज हम मार्केट में क्या मूव देखेंगे। बाकी कल जो लाइव में ट्रेड दी थी, स्टोरी में डाली थी मैंने, गोल्ड को बाय किया था, तो उसके पीछे का रीजन भी आई थिंक आप लोग को पता लग गया होगा या नहीं। पता लग गया होगा, आई थिंक मैंने बता भी दिया था वैसे। बाद में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे तो मैंने उसमें बताया था कि ट्रेंड कंटिन्यूशन, ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी थी और काफी स्ट्रॉन्ग बुल मूव था। तो जस्ट ट्रेंड को फॉलो अप किया एंड देन इजीली मार्केट में वो काफी अच्छा मूव था मतलब। बट अगेन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया होल्ड क्यों नहीं किया। आप होल्ड कर सकते थे उस ट्रेड को ज्यादा, बट आपने होल्ड नहीं किया। तो होल्ड ना करने के पीछे का रीजन सिंपल सा था भाई, कि मैं नहीं चाहता था कि फालतू में मार्केट के किसी भी ट्रैप में फंसूं या ये वो, तो मैंने इसीलिए होल्ड नहीं किया था। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ तो डन है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन दे रही थी तो मेरे को ग्रीड नहीं पालनी थी। जितना बनता है हक का उतना ही पैसा लो, उससे ज्यादा नहीं। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड समझते हैं कि भाई मार्केट में हम क्या क्या चीजें अभी देख सकते हैं फर्दर एंड फिर थोड़े बहुत और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो यार, जब बात है फर्स्ट वीक की, जब हम अभी फर्स्ट वीक ट्रेड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि फर्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना है। जब फर्स्ट वीक ट्रेड कर रहे होते हो तो वो फर्स्ट मंथ भी होता है, क्योंकि जब आप फर्स्ट वीक ट्रेड कर रहे हो तो मंथली ओपन भी हो। तो जब आपका मंथली ओपन हुआ है तो आप ये सोचो कि फ्रेश मंथ जस्ट ओपन हुआ है एंड उसके बिहाफ में आपको ट्रेड सब कुछ प्लान करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का ना ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग बुल चल रहा है। जिस हिसाब से मार्केट जा रही है स्ट्रॉन्ग बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग, वो काफी अच्छा कंटिन्यूशन क्रिएट कर सकती है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि गोल्ड आने वाले टाइम पे 4000 का जोन, जो हमारा 4000 का जोन है, मार्केट उस जोन को टैप कर सकती है। मतलब आने वाले टाइम पे आप गोल्ड को 4000 के जोन में आराम से देख सकते हो। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया 4000 कैसे चला जाएगा, क्या होगा, क्या क्या चीजें हैं। मैं उन सारी चीजों के बारे में जरा डिस्कस करता हूँ, तुम लोगों को समझा दूँ। जस्ट इमेजिन कि मैंने ना कुछ टाइम पहले आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल समझाए थे। समझना, मार्केट है, मार्केट में कैंडल्स ही बने, ठीक है। तो जो ये कैंडल्स है ना, ये कैंडल्स जो अभी बन रही है, ये कैंडल्स पास्ट में भी बनी हुई। ऐसा तो नहीं है पास्ट में सर्कल बना होगा या ट्राइंगल बना होगा। सर्कल ट्राइंगल तो नहीं बनेगा, बनेंगी तो यही कैंडल। अब इसमें वेरिएशंस कितनी आ सकती, अगर दिमाग लगाओगे जितनी वेरिएशंस है उतनी वेरिएशंस वाली कैंडल्स के बारे में तो हमें पता ही है। कोई ट्राइंगल कैंडल तो नहीं बन सकती, कोई सर्कल कैंडल तो नहीं बन सकती, बनेंगी कैंडल ऐसी वीकेंड बॉडी के साथ। तो इसमें वेरिएशंस कितने ही होंगे। डॉजी है, बुल कैंडल है, बेयर कैंडल है, और तो क्या है। तो सिमिलैरिटीज आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को ये चीज बोली थी कि ये आप लोग वो देख रहे हो डॉजीज एंड कंसोलिडेशन, यस और नो। अब आप इसको अगर 3 मंथ्स और 6 मंथ में देखोगे, 6 मंथ्स में दिखाता हेलो 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 हेलो। हूँ बाय। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे चीजें नोटिस करो कि अगर मैं यही चीज आपको 6 मंथ के अकॉर्डिंग समझाऊं, अब 6 मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये देखना कि एक जो बुल बुल ट्रेंड है यहाँ पे, क्योंकि सारे टाइम फ्रेम सेम होते हैं, फर्क सिर्फ किसका होता है, टाइमिंग का होता है। सारे टाइम फ्रेम सेम होते हैं। अब एक बात समझो कि एक वीक है, एक वीक को बनने में 5 दिन लग रहे हैं। एक वीक को बनने में 5 डे की कैंडल्स लग रही है, और एक 5 मिनट की कैंडल को बनने में 5 मिनट की कैंडल लग रही है, मतलब एक एक मिनट की 5 कैंडल लग रही है। तो एट द एंड स्ट्रक्चर सब में सेम ही बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड क्या चल रहा है, बुल। अब इस बुल ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, कंसोलिडेट किया ही नहीं करा। सब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, डॉजीज डॉजीज टाइप की कैंडल बनाई। एंड उसके बाद क्या हुआ, एक बार जब मार्केट ने फटना स्टार्ट करा तो मार्केट फटती रही। उससे पहले मार्केट ने करा क्या था, कंसोलिडेट, एक रेंज में अटकी थी क्योंकि पहले फटी थी। फटने के बाद क्या हुआ, कंसोलिडेट हुई। उसके बाद अगेन मार्केट ने फटना स्टार्ट करा, एग्री। अब ये जो चीज हुई थी 2022 के टाइम पे हुई, हायर टाइम फ्रेम में। अब अगर मैं इसके इस टाइम फ्रेम के अंदर आऊं, समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया आपका चार्ट नहीं दिख रहा सर। ये चार्ट तो दिख रहा होगा, दिख रहा है स्क्रीन। भैया, दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है दिख दिख रहा रहा है। है। दिख रहा है। दिक्कत मत क्रिएट करा करो, थोड़ा ब्लर है। फ्लो फ्लो मत तोड़ा करो बीच में, ठीक है।
तो ये बात क्लियर हुई है नहीं हुई? पहले ये समझना, 6 मंथ्स में आपने क्या देखा, यहाँ पे ऐसी कंसोलिडेशन हुई है। अब ये जो कंसोलिडेशन है, ऐसी ही सेम कंसोलिडेशन अभी मंथली में हो रही थी। कुछ टाइम पहले मैंने तुम लोगों को ये चीज समझाई थी, यस और नो? यही सेम कंसोलिडेशन कहां पे हो रही थी? 6 मंथ्स में। कहां पे? यहां पे। यही सेम कंसोलिडेशन कहां पे हो रही है? अभी मंथली में। डन। जब ये वाली कंसोलिडेशन 6 मंथ में हो रही थी, तो 6 मंथ्स के अंदर क्या बन रहा था? ये बना था नहीं बना था? दोबारा से रिलेट करना, क्या पता तुम्हारे माइंड में ना जा रहा हो या जा रहा होगा, मेरे को पता नहीं, बट समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये जो कंसोलिडेशन, जो ये विग्स बनी है, यही सेम विग्स कहां बनी थी? 6 मंथ्स में। ठीक है। जब ये विग्स बनी थी, इस विग के अंदर क्या था, हम उसके ऊपर बात करेंगे। इस विग के अंदर क्या था? क्या था? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। तो यही जो सेम विग है, तो इस विग के अंदर क्या होगा? यस नो? क्लियर हो? यस भैया। ये सेम कंसोलिडेशन, अगर आप मंथ में आओगे तो मंथ में भी आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखेगी। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब आप 6 मंथ में आओगे, तो 6 मंथ में आपको क्या दिख रहा था? डॉजी। तो इस डॉजी के अंदर क्या बन रही थी? कंसोलिडेशन। ठीक है। अब आप मंथ में आते हो, तो मंथ में क्या होता है? डॉजीज कहां बन रही है? यहाँ पे। और इसी के अंदर क्या हो रहा था? कंसोलिडेशन। तो मतलब स्ट्रक्चर तो सेम बन रहा है। जैसी जब मार्केट वहां से फटना स्टार्ट हुई थी, तो भैया मार्केट रॉकेट बन गई। मार्केट ने बहुत अच्छा हाई क्रिएट किया था, तो यहाँ पे भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भैया, मार्केट कहीं ना कहीं हाई तो अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट 30, मतलब जो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, तो मार्केट इजीली अपना टॉप के जोन में जा सकती है, जो मतलब आपका 4,000 का साइकोलॉजिकल जोन है, मार्केट वहां तक जा सकती है, क्योंकि ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग बुल हो चुका है। ठीक है। तो वो सब चीजें ठीक है। इतना पहले क्लियर हुआ कि मतलब पास्ट की जो चीजें होती है ना, वो रिपीट होती है, स्ट्रक्चर्स रिपीट होते हैं। और इवन आपने उन्हें अगर लाइव स्ट्रीम देखी होगी, तो मैंने बहुत बार इन चीजों के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं कि भैया मार्केट ने जिस हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन करी है, और अगर वो फटा, तो मार्केट बहुत अच्छा बाइंग मूव देगी। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं भैया, मार्केट काफी अच्छे बाइंग मूव देगी। और यहाँ पे अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाओ, अब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो, तो आपको ये समझ आएगा कि भैया मार्केट कर क्या रही है। बुल, बुल मूव। यहाँ पे बुल मूव दिया, तो ये मार्केट कहीं ना कहीं क्या क्रिएट कर रही है? हाई, 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 हाई। मतलब ऐसा फ्लो दिखा रही है कि वो ऊपर फटना जा रही है। यही तो दिख रहा है, प्रेशर तो दिख रहा है ना तुम्हें नीचे से कि भैया मार्केट ऊपर की साइड फटने के लिए बिल्कुल रेडी है। मार्केट जस्ट क्या क्रिएट करिए? हाई पे हाई पे हाई। जहां से हम ये सोच सकते हैं कि भैया मार्केट रॉकेट बन सकती है, और चांसेस हैं मार्केट के रॉकेट बनने के चांसेस हैं। बट क्या आप इसको रॉकेट बनाओगे अभी? नहीं। भले ये रॉकेट बनने के लिए बिल्कुल रेडी है, बट क्या तुम इसको रॉकेट बनाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट वीक है। तुम्हें पता है ये किसी भी वक्त डाउन आ सकती है, और ये किसी भी वक्त रॉकेट बन सकती है। आपको नहीं पता। जब आपको वो चीज नहीं पता, आप कह रहे हो भैया बट मे बी मूव तो आ सकता है। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मे बी मूव आ सकता है, बट मैं अगर ये बोलूं कि अगर मे बी वो मूव आपके अगेंस्ट चला गया, तो क्या आप वो लॉस बेयर कर सकते हो? क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है। मैं मानता हूं मे बी वो XYZ चीजें आ जाती, बट क्या आप वो लॉस बेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बस मैं इतना जानना चाहता हूं। हमेशा ट्रेड तब लो जब आपके अंदर उतनी कैपेसिटी हो कि आप उस लॉस को बेयर कर सकते हो। ठीक है। आप वो ट्रेड मत लो जिसको आप लॉस बेयर नहीं कर सकते। ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है कि भैया मार्केट देखो, अगर किसी का ही माइक बीच में ऑन हो गया, सामने में तुम लोग दिख गए, तो अहमद, रुक जाओ यार, अहमद ए। तो भाई फालतू में माइक वाइक मत ऑन करना, थोड़ी बहुत सीरियसनेस दिखा दो, वरना फायदा नहीं है, ग्रुप से निकाल दूंगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मार्केट जिस हिसाब से हायर हाई क्रिएट करी, काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर दिख रहा है, मार्केट काफी अच्छे गुड मूव दे रही है, क्लियर है। बट
आपको ये पता है कि मार्केट के अभी कुछ भी हाल हो सकते हैं, मार्केट कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्या आने वाली है? एनएफपी। आज क्या है? वेंसडे। सिर्फ अब थर्सडे एंड फ्राइडे बचा है, 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन में आपको ये सोचना है भैया मार्केट कहाँ जा सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 दिन बाद कौन सी कैंडल क्लोज होने वाली? वीकली, क्योंकि हफ्ता क्लोज हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि इस हफ्ते की कैंडल क्या बन सकती है। मतलब मैं हमेशा जब कभी ट्रेड प्लान करता हूँ ना, मैं कभी भी ट्रेड करता हूँ, तो अगर मैं कोई भी वीक के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इस वीक कैंडल कैसे बन सकती है, अगले वीक कैंडल कैसे बनेगी। जैसे अगर मान लो कि ये वीक में ये आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, है ना? बंदी कर दो ये। हाँ वो कर देगा पीछे वाला जो है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, आपने वीक में ये देखा, अब आप बस इमेजिन करोगे यार अगला वीक क्या बन सकता है। जब आपको दिख रहा है ये लो है, ये हाई है, ये हाई है, तो आपको इमेजिन करो कि यार नेक्स्ट वीक ना मुझे लग रहा है बाय जा सकता है। जस्ट इमेजिन कि इसको सोचो कि नेक्स्ट वीक क्या जा सकता है, बाय जा सकता है। तुमने पहले इमेजिन कर लिया, अब इसके नेक्स्ट वीक का प्रिडिक्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट वीक मार्केट कहां जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको क्या बताएगी? डायरेक्शन। अगर आप वीक को इमेजिन कर लो कि यार वीक बुल के चांसेस ज्यादा है, इस वीक बुल कैंडल बन सकती है, तो वो जो बुल कैंडल है, जो आपके माइंड में आ रहा है कि इस वीक बुल कैंडल बन सकती है, वो आपको क्या सिखा रहा है? डायरेक्शन पता करना। वो आपको यही तो सिखा रहा है कि भाई डायरेक्शन आ सकती है, और किस साइड आ सकती है? बाइंग साइड। तो वो आपको हेल्प किस चीज में कर रहा है? डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आप इस कैंडल के साथ बोलते हो, आप कहते हो भैया बुल, तो मार्केट में बुल ही जा रही है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया डायरेक्शन तो पता लग जाएगा, एंट्री कैसे लेंगे? देखो, अगर आपको पता है कि भैया मार्केट में बाइंग आ सकती है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको कोई भी लोअर हाई, हायर लो, फिब रिट्रेसमेंट, रिवर्सल स्ट्रक्चर दिख जाए बाइंग के फेवर में, देन गो फॉर इट। डन है या नहीं है? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें, हम इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। डन। और उसके बाद आप देख सकते हो भैया मार्केट किस टाइप से बाइंग शो कर रही है, और काफी अच्छी मार्केट बाइंग शो कर रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं। अब 2-3 दिन में अगर आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हो कि भैया मार्केट कहाँ जा सकती है, एक बात याद रखना, मार्केट में कुछ साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। हर राउंड नंबर को हम साइकोलॉजिकल नंबर कहते हैं। जैसे अभी मार्केट कौन से जोन के अराउंड घूम रही है? 3500 के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पे आपका 3550 एक साइकोलॉजिकल नंबर हुआ, क्योंकि 3550 क्या हुआ? एक राउंड नंबर हुआ ना इसके बीच में। 3550 के बाद कौन सा साइकोलॉजिकल नंबर हुआ? 3600। और अगर हम 3500 के नीचे जाए, 3500 के अगर मैं नीचे जाता हूं, तब साइकोलॉजिकल नंबर क्या है? 3450। यस और नो? हाँ। अगर मैं बात करूं मार्केट कहां पे है? 3500। इस वीक की स्टार्टिंग कहां से हुई थी? 3450 से स्टार्ट हुई थी, मान लेते हैं। जब इस वीक की स्टार्टिंग 3450 से हुई थी, आपको पता है, अगेन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ढंग से समझना। थोड़ी देर पहले समझाया था, एनएफपी आती है तो आपको ये सोचना है कि मार्केट लिक्विडिटी जोन के पास में जाए। बट अगर तुम मंडे को ही सोच लो कि भैया लिक्विडिटी जोन ये है, तो गलत है। मार्केट कहीं भी जा सकती है, कोई भी लिक्विडिटी जोन तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, कोई भी लिक्विडिटी जोन तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो एग्रेसिवनेस नहीं दिखा। हम्म? अब यहां पे जरा डिस्कस कर लिया जाए कि जब मार्केट का मन वीक ही स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वीक ऑफ कैंडल स्टार्ट हुई थी, तो मार्केट कहीं ना कहीं कौन से जोन में थी? 3450, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर था। यहां से अगर मार्केट नीचे गिरती तो कहां जाती? वेरी गुड। यहां से अगर मार्केट नीचे गिरती तो कहां गिरती? 34। एग्री? सपोज किसी को डाउट क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे होगा। हाँ, और यहां से अगर ऊपर जाएगी तो कहां जाएगी? 3500। मार्केट गई है नहीं गई? अब मार्केट ने 3500 भी ब्रेक कर दिया, मान लेते हैं। अभी भी हम हाथ नहीं चला रहे हैं पे अब। हम कब चलेंगे? जब हमें पता है एनएफपी कहाँ पे लिक्विडेट करेगी। अब हमारा मेजर फोकस क्या है? अब अब मेरे से कोई ये बंदा बोलता है कि भैया 3400 का साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट वहां गिर सकती है एनएफपी के दिन। खुद ही दिमाग लगाओ, यहां से यहां गिरना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल। अब मैं यहां पे हूं तो मैं यहां की बातें करूंगा। बॉस बनने के साथ एम्प्लॉयज के साथ नहीं बैठेगा बंदा, फिर वो बॉसों के साथ बैठेगा। बात समझ पा रहे हो ना? अब इसका जोन ये है,
तो ये इसी जोन में घूमना प्रेफर करेगा, ना कि इस जोन में। मे भी कुछ ऐसी न्यूज आ जाए, क्रैश हो जाए, तो वो एक अलग चीज है, बट कहीं ना कहीं बात करी जाए तो यहां तो नहीं पहुंचेगी ना। 30 यहाँ पे आएगी, कुछ 3350 के जोन में, यहां तक तो नहीं आएगी, इसी जोन में हमें देखना पड़ेगा। अब इस जोन में लिक्विडिटी जोन ढूंढो, समझना। मार्केट कहां पे है अभी आपकी? 35 36। अब इस जोन में लिक्विडिटी जोन ढूंढो, 3550। क्या आपका साइकोलॉजिकल नंबर होगा या नहीं? क्या मार्केट आपकी साइकोलॉजिकल नंबर से गिरी है? रिजेक्शन तो वहीं से। अगर ये भी ब्रेक हो गया, तब मार्केट कहां जाएगी? अब एनएफपी तक कौन कौन से जोन इंपॉर्टेंट है? 3550 एंड टॉप का जोन। यस और नो? कोई दिक्कत? यही तो लिक्विडिटी जोन है। तो अब कितने दिन बचे हैं? 2 दिन। 2 दिन में यही 2 जोन इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट इफ अगर भैया नीचे आ जाती है, तो कौन कौन से जोन इंपॉर्टेंट है, जरा उन चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी तुम क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग में तुम जाल बिछा रहे हो, सो दैट अगर मार्केट बुल भी जाएगी तो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही प्लानिंग है कहां तक जाएगी। अगर सेलिंग आएगी तो भी पहले से प्लानिंग है कि कहां तक जाएगी। तो तुम्हें उस टाइम पे हड़बड़ाहट नहीं करनी पड़ेगी। उस टाइम पे तुम पहले ही प्लान हो गए कि भैया, प्लानिंग तो हमने पहले से ही कर रखी थी। अब अगर नीचे गिरती है तो कहाँ गिरेगी? 3500। अगर नीचे गिरती है तो कहाँ गिरेगी? 3500। ये जोन हम रेडी रहेंगे। ये सो नो? प्लानिंग पहले से होगी कि भैया कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां जा सकती है। हमने एकदम सब चीजें सेट कर दी हैं कि अगर यहां से जाएगी यहाँ, यहां से जाएगी यहाँ, तो मैं ये प्लान करूंगा, यहां से जाएगी यहाँ, यहाँ तो मैं ये प्लान करूंगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है। अभी मार्केट कहां से गिर रही है? 3550 से। 3550 क्या है? साइकोलॉजिकल नंबर। आपको पता है एनएफपी आने वाली है, तो एनएफपी लिक्विडिटी जोन को टैप कर सकती है। यस और नो? ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, तो आपको यहां पे क्या दिख रही है? रैली। क्या आपको रैली आते हुए दिख रही है? आपको क्या मार्केट का बाइंग मोमेंटम आते हुए दिख रहा है? ठीक है, गुड। अब मैं आप लोगों को एक दो चीजें समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन समझना। तुम सबको समझ आ रहा है? यस? नो? अभी बोल दो। यस भैया। यस भैया। स्क्रीन स्क्रीन ब्लर हो रही है कह रहे हैं। यस भैया, आ रहा है समझ। नहीं ये भैया, थोड़ी स्क्रीन ब्लर हो रही क्लियर है। नहीं हो रही भैया। स्क्रीन पे नंबर ब्लर हो साफ नहीं रहा दिख है। रहा है सर। नहीं नहीं, जिसका हो रहा है नेटवर्क उधर स्लो होगा। ओके चलो, डन है, बस इतनी ये डिस्कशन। आपकी स्क्रीन नहीं। ओके, इतनी डिस्कशन करनी थी बस। अब माइक ऑन मत करना, वरना एग्जिट हो जाओ। ठीक। यार समझाने क्या वाला था, भूल गया। अच्छा ठीक है, याद आ गया। ठीक है। तो मैं ये समझा रहा था तुम्हें, जब मार्केट कभी मोमेंटम क्रिएट करती है, समझना। अब मार्केट की लैंग्वेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो करती है, क्या करती है, हम इन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। ये मेरा रेजिस्टेंस है एंड ये मेरा सपोर्ट है। जब मार्केट के पास रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं होंगे, तब जो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं वो मेरे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे। सिंपल ही चीज है कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो मार्केट को रोक रही है। सपोर्ट का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो मार्केट को रोक रही है। अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो जो मेरा साइकोलॉजिकल नंबर होगा, क्या वो मेरा रेजिस्टेंस बन सकता है? बन सकता है ना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर मार्केट फर्दर ऊपर आ रही है, मार्केट फर्दर बाइंग शो कर रही है, अब जरा हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां से मार्केट बाइंग बना दी थी, कैंडल आई, एक और कैंडल आई, एक और कैंडल आई, एक और कैंडल आई, और एक कैंडल और आई, जो भाई बहुत स्पीड से आई। अभी तक कैंडल कैसे आ रही थी? समझना मेरी बात को। छोटी 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 कैंडल आ रही। एक कैंडल आई रॉकेट बनकर, और वो रॉकेट बनकर रुकी कहां पे? अगर तू रॉकेट ही है तो ब्रेक कर दे। समझना, पावर दिखा दी इसने बहुत तगड़ी। सोचो, ये लोग कुछ पावर नहीं दिखा रहे थे, ये लोग आराम आराम से आ रहे थे, ये ज्यादा शाना बन रहा था। इसने दिखा दी एग्रेसिवनेस। अब एग्रेसिवनेस दिखाने के बाद भाई, अगर तू इतना ऊपर आ चुका है, अगर तू बॉटम से साइकोलॉजिकल नंबर तक आ चुका है, तब तेरा काम बनता है कि उस साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक कर। अगर तू ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब तू फुद्दू है। पॉइंट तो यही है। अगर तू इतना रॉकेट बनकर आ गए हो और तुम रेजिस्टेंस के पास में आकर बोलते हो जी कैसे हो, क्या फायदा? तुम तो फिर इतना एग्रेसिवनेस क्यों दिखाएगा? क्यों रेजिस्टेंस के पास तुम इतनी पावर लेकर के? पॉइंट बनता है नहीं बनता?
मार्केट ने रेजिस्टेंस के पास में गई, काफी एग्रेसिवनेस दिखाया, बट रेजिस्टेंस को तो ब्रेक करा ही नहीं, और एक ही कैंडल आई सीधे ऊपर। तो इससे तुम ये समझ जाओगे कि भैया ये जो कैंडल है ये सिर्फ और सिर्फ बायर्स को बिठाने के लिए था। मतलब जब ये ऐसे ऊपर आई तो कितने सारे लोगों को होप होगी कि भैया अब तो मार्केट बाय जाएगा, बट वो यहाँ पे रुक गई। इसको ब्रेक करना था, अगर वो इसको ब्रेक करती तो हम कहते कि भैया रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट और ऊपर जाएगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दिया और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स को बिठा दिया, ये बोलकर देखो मेरे पास कितनी पावर है। यस और नो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंडल्स को देखकर बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किस कैंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आ रही थी धीरे 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 बाइंग, यहाँ पे एक कैंडल आई सीधे ऊपर उठी, और सीधे ऊपर उठकर मार्केट ने कहीं ना कहीं अभी जो हमारा 50 का साइकोलॉजिकल नंबर है उसी के नियर अराउंड क्लोजिंग दी। आई है प्रेशर के साथ, बट रेजिस्टेंस के पास में आकर क्लोजिंग दी। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस कहां पे है, ये रहा। डन। एक बात सब लोग समझ जाना और सब लोग सीख लेना, कभी भी मार्केट की एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज नहीं कर। अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो लोअर टाइम फ्रेम में काफी अच्छा रिवर्सल बनाना पड़ेगा। मैं आपको अगेन समझाता हूँ, मार्केट की एक लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं कि भैया मार्केट ऐसे करके ऊपर जाती है और ऐसे करके नीचे आती है, याद रखना। अगर वो ऐसे करके ऊपर जा रही है तो वो ऐसे करके ऐसा नहीं होगा कि भैया वो आई थी बड़ी मेहनत करके चली गई वो ऐसे, ऐसे कभी नहीं हो, ठीक है, नहीं है। और अगर ऐसे कभी होता है तो हम ऐसी मार्केट में ट्रेड ही नहीं करते। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे हमारी मार्केट है भाई रेजिस्टेंस जोन के पास में, जो कि कौन सा रेजिस्टेंस टाइप कर रही है, साइकोलॉजिकल नंबर, जो कि 50 का जोन, बाइंग दिख रही है। ठीक है, हमें इतना तो पता लग चुका है कि एक कैंडल ट्रेंड तो चेंज नहीं करेगी जब तक लोअर टाइम फ्रेम में क्या ना बने, रिवर्सल। आप आ जाते हो लोअर टाइम फ्रेम। आप अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के पास में प्रॉब्लम फेस कर रही है नहीं कर रही, कंसोलिडेट कर रही है नहीं कर रही। अब मेरे को कोई बंदा ये बोलते कि भैया यहाँ से ना साइकोलॉजिकल नंबर में है, रेजिस्टेंस में आ गया, अब भैया यहाँ से सेल मार, मार्केट नीचे गिर जाएगी, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। मतलब भले ही मार्केट गिर जाएगी, नो डाउट मार्केट गिर सकती है, बट मुझे पता है कि पावरफुल कौन चल रहा है अभी, किसी भी वक्त वो ब्रेकआउट भी, तो मैं इस पॉइंट में फालतू में हाथ नहीं लगाऊं। मैं ये सोचूंगा अगर ये जो कंसोलिडेशन है ये थोड़े बड़े लेवल में होती तो मैं सोचता भी कि काफी टाइम हो गया मार्केट एक जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही, इसका मतलब थक चुकी है। जैसे मैं आपको पास के कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं कि अब ये है, यहां पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस ही एक्ट किया था, हाँ या ना। कौन सा जोन था, 3400। 3400 क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर। क्या कर रही थी मार्केट, कंसोलिडेट, काफी कंसोलिडेशन हुई, ब्रेकआउट हुआ, तब हमने सोचा कि भैया हाँ अब गिरेगी, कंसोलिडेशन हो रही थी ना काफी, तब जाकर मैंने सोचा ये वाला कंसोलिडेशन और इस वाले कंसोलिडेशन में फर्क है। ये कंसोलिडेशन बाइंग के फेवर में, ये कंसोलिडेशन में तुम्हें रेड रेड भी तो दिख रहा है। अब यहाँ पे अपनी आंखों को बोलो, रेड एंड ग्रीन में रेड भी तो दिख ही रहे। अब यहाँ पे मैं तुमसे बोल दूं रेड दिख रहे, तुम रेड बनाना चाह रहे हो, तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, मार्केट के होने से होगा, याद रखना। क्लियर है नहीं, समझ आया सबको, ठीक है। तो चाहत मत रखना मार्केट के साथ, जब मार्केट में कुछ हो तब करना, अदरवाइज रहने देना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का मोमेंटम काफी स्ट्रांग दिख रहा है, बाइंग काफी अच्छी दिख रही है, ठीक है। आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हो तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रही है कि वो रिवर्सल क्रिएट करे, बट आपको ये चीज दिख रही है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग बुल है, समझना। जितना बड़ा ट्रेंड होगा उतना बड़ा रिवर्सल चाहिए, समझो। अगर आपका ट्रेंड इतना स्ट्रांग बुल है तो इतने स्ट्रांग बुल के लिए कम से कम इतना स्ट्रांग रिवर्सल तो, तभी वो इसको रिवर्स करवाएगा। अब इतना स्ट्रांग ट्रेंड, इतना छोटा सा रिवर्सल कैसे रिवर्स करा देगा, कितनी अजीब सी नहीं दिखेगी मार्केट कि इतना स्ट्रांग बुल आया था, इतने छोटे से रिवर्सल और ट्रेंड चेंज हो गया, ये तो अजीब ही दिखेगा ना। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी। क्लियर हुआ।
यस और नो, ठीक है। तो इन बेसिक चीजों के बारे में भी ध्यान दो, समझो कहाँ पे कौन सी चीज गलत है, कहाँ पे कौन सी चीज सही है। एग्री? यस और नो, डन। अब ये तो चीजें चलो डन हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो अब यहाँ पे सोचते हैं कि भैया क्या हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है कि आज आज में ना हम लोग और थोड़ी सी बाइंग देख सकते हैं। क्लियर है? अभी तो मैं सेलिंग के साइड में नहीं हूँ, मैं बाइंग के साइड में हूँ, क्योंकि ट्रेंड काफी स्ट्रांग बुल है और इस बुल ट्रेंड में मार्केट काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम दे सकती है। अब मैं अगेन और चीज बता देता हूँ, मैं लंदन में ट्रेड नहीं करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड करूं। और मैं आज ये सोच रहा हूँ अगेन, मैं बात बोल रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बहुत सोच समझ के बात बोल रहा हूँ। मुझे लगता है आज डेली में डॉजी बनेगी। आज वेंसडे है और वेंसडे के दिन आप डेली टाइम फ्रेम में आना और डेली टाइम फ्रेम में देखना कि यहाँ पे मार्केट के डॉजी बनने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, वो एक रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करता है। फिर अगेन आज का दिन आता है, तो वो आज का दिन क्या करेगा? कंसोलिडेशन। आज का पूरा डे कंसोलिडेशन में जाएगा, सो दैट डेली में क्या बन जाएगी? डॉजी। अगर डेली में डॉजी बनेगी, लोग कंसोलिडेशन देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि भैया इतनी बड़ी कंसोलिडेशन हो गई, डॉजी बन गया, बुलिश प्लस डॉजी, अब मार्केट रिवर्स कर जाएगी। बट क्या पता ना करे और मार्केट अगले मूव और बड़ा मूव, ये क्योंकि ट्रेंड क्या है? बुलिश, ठीक है। तो ये तो मेरा कुछ कहना है, जो मेरा आज का व्यू है कि आज अगेन मैंने क्या समझाया कि भाई मैं ट्रेड लेना अभी प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है, पूरे दिन भी कंसोलिडेशन हो सकती है, सो दैट जब कंसोलिडेशन हो तो मार्केट डेली में क्या बना देगी? डॉजी। तो ये मेरा कुछ व्यू है, ये ऐसे मैं कुछ मार्केट को देख रहा हूँ। बाकी लंदन में तो मैं अभी ट्रेड करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अब इसमें तुम्हें कुछ डाउट क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लो, सो दैट मैं एक एक करके तुम लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। एंड क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी क्या क्या चीजें होती है ना मार्केट में, आपको हर दिन ट्रेड्स नहीं बनानी होती। माइंडसेट ऐसा लेकर आया करो कि ट्रेड नहीं करना, पता है, ये माइंडसेट लेकर आया करो कि ट्रेड नहीं करना। जब आप ये माइंडसेट लेकर आओगे ना कि ट्रेड नहीं करना, तो क्या होगा? आप क्वालिटी सेटअप ढूंढो। जब आपको कोई चीज लेनी नहीं है, दुकानदार आपके पीछे पड़ रहा है कि भैया ले लो, भैया ले लो, ले लो, आप घर से क्या माइंडसेट बना के आए थे कि नहीं लूंगा। अनटिल अनलेस आपको उसमें क्वालिटी दिखेगी तभी आप लोगे। समझ पा रहे हो? और घर से माइंडसेट बना के आए थे जिद्दी होकर कि लेना ही है, तो वो रद्दी भी चीज पकड़ा देगा तो भी ले लोगे। क्यों? क्योंकि घर से माइंडसेट क्या बनाया था? लेना है। तो हमेशा जब कभी ट्रेडिंग मार्केट में आओ, बैठो, तो ये सोच कर आओ कुछ नहीं करना आज। और जब क्वालिटी दिख जाए, कोई बहुत क्वालिटी सेटअप दिख जाए, तो हाथ लगा लो, तो ट्रेड ले लो। समझ पा रहे हो ना? तो ऐसा माइंडसेट रखोगे मार्केट में तो पैसा कमाओगे, ऐसा माइंडसेट नहीं रखोगे तो पैसा नहीं कमाओगे। और मार्केट में पैसा कमाओगे माइंडसेट के ही through। बताओ ऋतिक। भैया आपने जैसे कहा माइंडसेट, और मेरा वही सवाल था, माइंडसेट और भैया रिस्क मैनेजमेंट दोनों एक साथ कैसे मैनेज करें? माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट कैसे मैनेज करें? देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट को सेट कर लोगे तो माइंडसेट में ही तो रिस्क मैनेजमेंट भी आता है। अगर आपने अपने माइंडसेट को समझाया कि आज मैं यही ट्रेड लूंगा, आज मैं स्पेसिफिक इतनी ही ट्रेड्स लूंगा, तो आपने ही अपना माइंडसेट बनाया। जब आप इतनी ही ट्रेड्स लोगे तो आप रिस्क मैनेजमेंट ही तो करोगे। आपने बोला कि भैया मैं 3 ट्रेड लूंगा, तो 3 ट्रेड में जब आप माइंडसेट बना रहे हो 3 ट्रेड लेने का, तो उस टाइम पे आप लॉस के बारे में भी तो सोच रहे होगे। अगर आप माइंडसेट बना रहे हो किसी चीज का, तो आप रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो अप करोगे। अगर आप माइंडसेट कर रहे हो किसी, आप सिंपल ही चीज है, अगर आप माइंडसेट बना रहे हो सबसे, अब मैं बोलूंगा भैया रिस्क मैनेजमेंट बनाओ तो माइंडसेट बन जाता है, नहीं। माइंडसेट पहले है फिर रिस्क मैनेजमेंट। और अगर आपका माइंडसेट तगड़ा बन गया, देन भाई रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से फॉलो अप होगा। क्लियर है या नहीं? तो मैं तो यही बात बोलता हूँ कि मार्केट में आते हो तो ये सोच कर आओ कि आज ट्रेड ही नहीं करनी। जब आप ये सोच के रहोगे ट्रेड ही नहीं करनी, तो ट्रेड ही नहीं करोगे। तुम लोग हर बार सुनते होगे, मैं क्या रोज एक ही बात बोलता हूँ कि आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तुम लोगों ने कभी ये चीज नोटिस करी? मैं रोज आकर क्या बात बोलता हूँ कि यार आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, यही बोलता हूँ ना। एंड फिर शाम तक कोई ना कोई ट्रेड लगा लेता हूँ, कोई ना कोई ट्रेड मिल जाता है। तो मैं क्या माइंडसेट लेकर आता हूँ कि भाई आज तो मैंने कुछ करना ही नहीं, आज तो मेरी छुट्टी है। यही सोच कर आता हूँ मैं रोज। समझ पा रहे हो? और जब मार्केट में बैठता हूँ, कोई बहुत तगड़ा सेटअप दिख जाता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। बट अगर मैं ये माइंडसेट लेकर आऊंगा कि भैया मेरे को पैसा कमाना है, आज तो मुझे ट्रेड लेनी है, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहूंगा ट्रेड फाइंड करने में, जिसमें मैं अननेसेसरी रद्दी से रद्दी ट्रेडर उठाऊंगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? उसमें मैं अननेसेसरी रद्दी ट्रेडर उठाऊंगा।
और जहां पे मैं ये माइंडसेट बना के आऊंगा कि भाई मैं तो आज ट्रेड लूंगा ही नहीं, तो जब तक मेरे को क्वालिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। और एट द एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर कब बनता है? जब वो क्वालिटी सेटअप्स उठाता है। बात समझ पाए? ऋतिक, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी भैया, जी भैया। ओके डन। गंभीर, आप बताओ। भैया मैं अभी दो स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा हूँ। एक में भैया मेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, दूसरे में रिस्क रिवॉर्ड है, बट दोनों मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है। मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? यार, एक में आप अपनी एक्यूरेसी को चेज कर रहे हो और एक में रिस्क टू रिवॉर्ड को, जी भैया। और दोनों एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहा। तो सीधे सीधे मार्केट ये है कि अब देखो, जो चीज आपसे मैनेज ही नहीं हो पा रही, दैट मीन वो चीज आपके लायक अभी है ही नहीं। सिंपल सा फंडा यही है। जो चीज आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे, दैट मीन वो चीज आपके लिए भी है ही नहीं, आप उसको प्रेशर दे रहे हो। आप अगर दो चीज हैंडल नहीं कर पा रहे, दैट मीन आप नहीं कर सकते वो चीज, समझो। टाइम चाहिए आपको, है ना? आपका माइंड उस टाइप से डेवलप ही नहीं हुआ। मैं आपको बोलूंगा नहीं नहीं आप करके ही दिखाओ, आप कर सकते हो। जब आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो, दो चीजों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन आपको उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। अगर आप दो चीजें एक साथ नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक ही चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जिससे आप कमा रहे हो। ये सोचकर काफी सारे ट्रेडर्स हैं जो रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर भी ट्रेड करते हैं और हाई एक्यूरेसी सेटअप्स के ऊपर भी ट्रेड करते हैं। वो लोग कर पाते हैं। वो लोग इजीली क्यों कर पाते हैं? क्यों कर पाते हैं वो लोग? क्योंकि वो मेंटली उस लेवल से डेवलप हो चुके हैं। क्या तुम उस लेवल से मेंटली डेवलप हो चुके हो कि तुम दो दो चीजों को एक साथ ट्रेड प्लान कर सकते हो या दो दो चीजों को एक साथ मैनेज कर सकते हो? नहीं ना। नहीं भैया। जब आप मेंटली उस लेवल से स्ट्रांग नहीं हुए हो तो आप ये सोचो कि जहां से आप कमा पा रहे हो, पहले आप उसी से कमाने की सोचो। एंड साइड बाय साइड जो आपकी चीजें हैं ना, आप जो आपका रिस्क रिवॉर्ड वाला है, आप साइड बाय साइड उसको करते रहो कम क्वांटिटी के साथ। अभी आप दोनों को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि दोनों में सेम क्वांटिटीज। जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, उसको थोड़ी कम क्वांटिटी से करो, सो दैट वहां पे लॉस भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। माइंडसेट में फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि लॉस बेयरेबल नहीं है। एज अ ट्रेडर हमारे माइंड में इफेक्ट कब पड़ता है? जब हम लॉस को बेयर नहीं कर पाते। जब मैं लॉस को बेयर कर पाऊंगा तो क्या मेरे माइंड में हल्का सा भी असर पड़ेगा? नहीं नहीं, भैया। सिंपल सा ही है। तो जहां पे तुम जो चीज तुम्हारे फेवर वाली नहीं हो रही, उसमें क्या करो, थोड़े सा कम रिस्क लो, क्वांटिटी थोड़ी कम खोलो। और जहां पे तुम अच्छा कर रहे हो वहां पे सेम क्वांटिटी खोलो। सो दैट जहां पे अच्छा नहीं कर रहे हो वहां पे रिस्क कम ले रहे हो तो लॉस कम हो रहा है। लॉस कम हो रहा है तो मेंटली तुम्हें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जब मेंटली इफेक्ट नहीं पड़ेगा देन यू विल परफॉर्म गुड। जी भैया, एक्यूरेसी वाले सेटअप में भैया थोड़ा माइंडली बहुत नॉर्मल कूल रहते हैं, और थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड में कभी कोई बात नहीं, न्यूज तभी व्यूज मैंने की बोला ना, चीज। आप वहां पे मेंटली स्ट्रांग इसलिए नहीं हो पा रहे हो ना क्योंकि आपका रिस्क है वहां पे। अगर रिस्क ही नहीं जी होगा भैया। देन आप मेंटली अच्छा परफॉर्म करोगे। डन। डन भैया, थैंक यू भैया। ओके डन डन डन। बाकी यार ज्यादा, जय बताओ आप, जय खेमी, जो जो भी हो तुम, कैसे सर? बड़े टाइम बाद सर आप आए वही हो। जाऊँ वही जाऊँ। मेरे को पता है, मैं हाँ वही सर। बोल रहा हूँ। काफी टाइम बाद तुम दिखे हो हाँ, यहाँ पे। आया था बीच में भी, डाउट अभी है। तो कैसे प्रकट हुए हो आप? कैसी तबीयत? तबियत सब एकदम बढ़िया हो गई अब, इसलिए बैक ट्रेडिंग में आ गया वापस। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, कल देखा था मैंने ग्रुप में। हाँ भैया, 100 पे का था वो। और वेरी। सेकंड फेज के लिए क्या करना चाहिए थोड़ा? देखो, जय एक ऐसा इंसान है जो हर बार सेकंड फेज में आकर उड़ता है। ये फर्स्ट फेज क्लियर करता है देन सेकंड फेज में उड़ेगा। हाँ, ऐसा हर बार होता और इसके साथ हर बार ये चीज हो चुकी है एंड फाइनली अब इसने फंडेड टिप्स का 100K का फर्स्ट फेज क्लियर करा है, तो अब सेकंड फेज में आ चुके हैं। तो जय एक बात बता लोगों को, क्या ट्रेडिंग में एक महीने में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है? क्योंकि तूने तो बेस से स्टार्ट किया है तो तेरे को तो पता होगा। है। मैं आपके साथ पिछले साल से जुड़ा हूँ। एक साल और हो गया। आपके साथ 1 साल हो गया, उसके पहले 1 साल से कर ही रहा हूँ वैसे भी। हम्म। तो 2 साल में भी अभी भी अब बस अब इम्प्रूवमेंट आ रही है। प्रॉफिट तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा बहुत लाइव में भी कर रहा था ना, तो थोड़ा थोड़ा उसमें से भी निकाल रहा। तो टाइम लगेगा और बस। ट्रेडिंग का गेम ही है, ट्रेडिंग का गेम ही है ना। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो, मतलब ये तो एक साल से जुड़ा हुआ है, तब जाकर अभी ये थोड़ा 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 बेटर कर पा रहा है, थोड़ा थोड़ा एक ट्रैक में आ रहा है। एक साल हो गया उसके बाद। और भैया बहुत सारे मतलब केस, बहुत अभी सारे। समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है मार्केट में, अब समझ में आ रहा है, सबसे पहले नहीं आता इंपॉर्टेंट था। चीज ये कि अगर आपको समझ आने लग जाए, अगर आपको समझ आने लग जाए तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आपको समझ ही ना आए देन आप इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो ना? चीजों के समझ आना जरूरी है। तो अब देख, जब तू सेकंड फेज में आ गए,
हर बार सेकंड फेज में आकर तू लुढ़कता है इसलिए क्योंकि तू एग्रेसिवनेस दिखाओ। मैंने अभी तक यही चीज नोटिस करी, जब आपने फेज 1 क्लियर करा तो आपने मेहनत से फेज 1 क्लियर करा है। फेज 2 में ही आकर दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आप ओवर एक्सपेक्टेशंस कर लेते हो, ख्यालों की दुनिया में आ जाते हो। आपको प्रैक्टिकली बहुत रियल होना पड़ेगा इस पॉइंट में। और मैं ये बात बोलूंगा, जब आप फेज 2 में आ चुके हो ना, तो आप एक और अकाउंट खरीदो। क्योंकि जब इंसान के पास एक अकाउंट होता है तो उसी को सब कुछ मान लेता है। जब आप एक इंसान के ऊपर सब कुछ मान लोगे ना, उसी से सारा काम करवाने की कोशिश करोगे, तो वो इंसान खुद ही टूट जाएगा। समझ पा रहे हो? तो उस पॉइंट में आपको अपने सेकंड फेज वाले अकाउंट को प्रेशर नहीं दे, क्या करना है, इसी सेम टाइम पे आप एक दो अकाउंट और खरीद लो। चाहे 50 के खरीदो, चाहे 100 के खरीद लो, चाहे 10 के खरीद लो, एक एक दो अकाउंट्स खरीदो, सो दैट थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वहां पे करो। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रेड आप अपने 100 के में लो। क्योंकि क्या होगा ना, उससे आपके 100 के अकाउंट में प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब आपके पास एक ही अकाउंट होता है तो आप सुबह से लेकर रात तक उस एक अकाउंट को देखोगे और उसी एक अकाउंट में ट्रेड पंच करते रहोगे, जिससे क्या होगा, रिवेंज ट्रेडिंग भी हो सकती है। बट अगर आपके 100 के अकाउंट जो सेकंड फेज में है, अगर वो लॉस में भी चल रहा होगा, तो आप उसको प्रेशर नहीं दोगे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स। आप उस टाइम पे दूसरे अकाउंट को भी ट्रेड करना प्रेफर करोगे। आप सोचोगे चल ठीक है, ये ड्रॉडाउन में थोड़े दूसरे अकाउंट में ट्रेड कर लेता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाए। क्या पता दूसरे अकाउंट में प्रॉफिट हो जाए, तो माइंडसेट क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल। जैसे ही प्रॉफिटेबल माइंडसेट होगा, फिर आप उसमें ट्रेड करोगे तो आप उसमें प्रॉफिट कर लोगे। बट अगर आपके पास एक ही अकाउंट होगा, वो लॉस में जाएगा, फिर सोचोगे अब उसको उठा देता हूँ, उसको रिकवर करता हूँ, फिर रिकवरी मोड में आ जाओगे। एज अ ट्रेडर हमें कभी रिकवरी मोड में नहीं आना चाहिए। समझ पा रहे हो? रिकवरी मोड में कभी पैसा नहीं बन पाता। तो जय, मैं ये बात बोलूंगा, ट्राई कर एक एक दो अकाउंट और लो, सो ठीक है। दैट थोड़ा बहुत उसमें भी ट्रेडिंग करेगा तो ना, तू डाइवर्सिफाई कर रहा है। जो एक जगह पे प्रेशर पड़ रहा है, वो तूने प्रेशर को दो तीन जगह में फैला दिया। तो एक जगह जो प्रेशर पड़ने वाला था वो नहीं पड़ रहा, दो तीन जगहों में पड़ रहा है। बट अगर तू एक जगह पे ही प्रेशर देता तो शायद से ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती होती, नो डाउट। तू उसमें प्रेशर देगा, उसी के ऊपर फोकस करेगा तो ग्रोथ भी हो सकती है। बट तेरे को अभी ग्रोथ के बारे में नहीं, तेरे को अभी लॉस के बारे में सोचना है। तेरे को भी ये सोचना है कि तू लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता। बात तो यही है। जब तू लॉस हाँ अफोर्ड हाँ नहीं कर सकता, सेकंड फेज में बड़ी मुश्किल से आया, तो तू यहाँ पे क्या चीज सोचेगा कि भैया कैसे भी करके मेरा ये अकाउंट बचा रहे, जिंदा रहे, और मैं दो तीन अकाउंट्स में और ट्रेड करूं, सो दैट जब तेरे दो तीन अकाउंट्स और ऊपर आ जाएंगे, सोच तेरा एक अकाउंट फेज 2 में है, तू बाकी के दो तीन अकाउंटों में और ट्रेड कर रहा है, वो भी फेज 2 में आ जाते हैं, फिर तो तेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, क्योंकि तेरे तीन चार अकाउंट फेज 2 में है। जब तेरे तीन चार अकाउंट फेज 2 में होंगे तो तेरा माइंडसेट कैसा होगा? और जब तेरा अभी एक ही अकाउंट फेज 2 में है, तो तेरा माइंडसेट क्या है कि भैया मैं इसको खो ना दूं। बात तो यही है ना, डर तो इसी चीज का है। यस यस। तो बस ये चीज है, क्लियर है? और भैया ये है कि छोड़ नहीं रहा हूँ अभी भी इतना भटक के, ट्रेडिंग छोड़ नहीं रहा हूँ, करते रहूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चल, डन है, डन। बाकी अच्छा कर, ठीक है, यही है बात तो। और तो क्या बोले, बाकी बताओ पीयूष। हेलो भैया। भैया मेरा ना अभी यूरो में अच्छा चल रहा है। बट मैं वो सुबह 11:30 बजे ही मतलब ट्रेड मेरा पंच हो जाता है। और उसमें सही भी हो रहा है, आज भी मेरा प्रॉफिट हुआ है। मैंने 12 पिप कैप्चर की यूरो में आज के दिन। और उसके बाद में भैया मैं न्यूयॉर्क सेशन में फिर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब ऐसा सोच रहा हूँ कि एक ट्रेड हो गया तो उसको अवॉइड कर रहा हूँ मैं ठीक मार्केट। है यार, अगर मान, एट द एंड ट्रेडिंग क्या है, मेरे को तो ये लगता है कि ट्रेडिंग में अगर आप कमा रहे हो, पैसा बन रहा है, भले ही वो आपके 10 पिप से बने, 20 पिप से बने, 30 पिप से बने, आप ट्रेडिंग में पैसा कमा रहे हो ना। अब जबरदस्ती तो होना है कि और लोग न्यूयॉर्क में बैठकर पैसा कमाते हैं, तो आपको भी न्यूयॉर्क में बैठना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप न्यूयॉर्क में बैठकर नहीं कमाना चाहते हो, रहने दो। आप लंदन में कमा रहे हो, आप लंदन में कमाओ, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो इतना वो नहीं है, इसमें प्रेशर मत दे कि मेरे को कमाना है, मेरे को लंदन में ट्रेड करना है, मेरे को न्यूयॉर्क में ट्रेड करना है। अगर एक जगह से पैसा कमाई हो रही है, देन इट्स वेरी गुड। जी जी जी, ओके ठीक भैया। है, डन। बताओ इरफान भाई, आप बताओ बाकी, फिर कौन कौन है? एपी आप बताओ, गौरव आप बताओ। भैया, जब भी हम ड्रॉडाउन में होते हैं तब हमारा रिस्क अप्रोच कैसा होना चाहिए? हमें हमारी लॉट साइज कम कर देनी चाहिए नॉर्मल से, जब भी जब हम आपका नॉर्मल ड्रॉडाउन में अकाउंट हो, तो रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए हमारा कैसा होना रिस्क चाहिए? का? हाँ, देखो कम यार, कर देना चाहिए मैंने कि मैंने नॉर्मल? मैंने थोड़े टाइम पहले भी तुम्हें समझाया था, जब अकाउंट हमारा ड्रॉडाउन में हो ना, तो उस पॉइंट में हमारे पास थोड़े से डिफरेंट अकाउंट होने चाहिए, मल्टीपल अकाउंट होने चाहिए। अब आप अगर मान लो अकाउंट आपका ड्रॉडाउन में है और आप वहां पे रिस्क कम कर रहे हो, ठीक है, कम करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से ड्रॉडाउन में जब आपका अकाउंट है, तो उस टाइम पे आप ट्राई करो कि थोड़े डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स भी रखो, सो दैट आप रिस्क कम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लॉस रिकवर करना है। माइंड तो यही कह रहा है ना, जब आप ड्रॉडाउन में हो तो आपको लॉस रिकवर करना है, माइंडसेट तो यही है।
ठीक है, बट अगर आपके पास सारे ही अकाउंट्स हैं और सारे ही ड्रॉडाउन में है तो भाई मैं तो ये बात बोलूंगा कि रिस्क कम ही करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई करो कि ब्रेक इवन तक तो रिस्क कम कर करके ट्रेड करो, और 0.5% का ही रिस्क ही लो, उससे ज्यादा तो क्या ही लोगे, तो 0.5% का ही रिस्क मुझे ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, डन। बाकी चलो डन है। भैया भैया एक डाउट और कर क्लियर। पिंकी तुम बताओ, तुम्हारा क्या डाउट है? भैया ये कि जब मेरा लॉस होता है ना तो मैं ट्रेड एग्जिट करता हूँ, उसके बाद ही मेरा टारगेट हिट हो जाता है, तो इसमें क्या करना चाहिए? जब आपका लॉस होता है, मेरा जब लॉस होता है मैं तो एग्जिट कर देता हूँ ट्रेड से, उसके बाद ही थोड़ी टाइम बाद ही मेरा टारगेट हिट हो जाता है, मतलब मेरे ट्रेड के तुम्हारा एसएल होता है, तुम अपने एसएल से पहले ही ट्रेड क्लोज कर देते हो। नहीं नहीं हाँ हाँ, एसएल हिट होता है उसके बाद ही टारगेट हिट हो जाता है। भाई जब तुम्हारा एसएल हिट होता है और फिर तुम्हारा टारगेट हिट होता है और तुम इसको बार बार होते हुए देख रहे हो, देन ट्राई करो कि अपने एसएल में स्पेस दो। अगर आपको ये चीज होते हुए बार बार दिख रही है, आप कितने वेब का एसएल रखते हो? मैं तो मतलब 1:2 रखता हूँ, मतलब 100 का टारगेट लग। आप अगर अगर आप 1:2 रखते हो ना, तो आप 1:1 में ट्रेड करना स्टार्ट करो। हम्म, अगर आप 1:2 और ये रखते हो ना, तो आप 1:1 में हम्म, ट्रेड करना स्टार्ट करो। हाँ, और ये है कि मेरे ट्रेड के अंदर मुझे मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरा टारगेट हिट होगा, थोड़ा सा लॉस होता है तो क्योंकि एग्जिट आपको कर लेता कॉन्फिडेंस हूँ। इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है। कॉन्फिडेंस आता है आपने कितना टाइम दिया है उस चीज को। आप कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज के बारे में तब बोल पाते हो जब आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है काफी। अगर आप कोई चीज काफी अच्छी बहुत टाइम से यूज कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज यूज कर चुके हो। समझ पा रहे हो? तो आप कॉन्फिडेंस कब आता है भाई? कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस के बाद। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस की बात ही कैसे कर सकते हो? फर्स्ट गेन योर एक्सपीरियंस, देन ओनली यू विल गेट योर कॉन्फिडेंस। समझ पाए? तो ये चीज है, हाँ डन है। हेलो और भैया। ये कि हेलो भैया। मतलब बताओ बताओ गौरव, तुम बताओ। अ, भैया मेरा $10,000 का अकाउंट है। ठीक तो है। वो मैं दिन में 2 ट्रेड लेता हूँ, तो उसमें 1% का रिस्क मेरा रहता है, मतलब दिन में दोनों में स्प्लिट कर देता हूँ, लाइक 0.5 0.5। तो मेरा क्या हो रहा है ना कि मैं ट्रेड लेता हूँ एंड एक में लॉस हो जाता है, एक में प्रॉफिट। तो लॉस किस टाइम पे होता है, मतलब लंदन में या न्यूयॉर्क में? नहीं, न्यूयॉर्क, ओनली न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है। तो सब 5-6 दिनों से ब्रेक इवन ही रह रहा हूँ मैं। ठीक तो है। मतलब ना प्रॉफिट होता है ना लॉस, तो ऐसा तुमने तुमने एक समझ चीज नहीं। नोटिस करी कि तुम्हारे लॉस के पीछे के रीजन क्या हो रहा है? जिस ट्रेड में लॉस हो रहा है तुमने ट्राई करा कि लॉस के पीछे के रीजन क्या हो रहा है? अ, ऐसे तो देखा है मैंने बहुत, बट मतलब A+ सेटअप ही है मेरा, पहले चल रहा था यार बट अगर ये अभी। आपका सेटअप है तो सेटअप में तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। जब आपके सेटअप ही है, 2 ट्रेड लेने हैं या जो भी चीजें, ये तो एग्जीक्यूशन के ऊपर बात है कि आपने क्या एनालाइज किया था, आपका क्या व्यू था, है ना? तो ये चीजें थी। हेलो वो भैया। बताओ। वो भी भैया मुझसे मेरे सेटअप का वेट नहीं था, उससे पहले ट्रेड पंच करने की आदत है, तो इस आदत से आपकी कैसे बचा हुआ? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है भैया? हाँ जी बताइए। मैं ये कह रहा था वो भी भैया, मुझसे मेरे सेटअप का वेट नहीं था, उससे पहले ही ट्रेड पंच कर लेता हूँ, इससे कैसे बचा हुआ? भाई तुम्हारी वॉइस सच में नहीं आ रही है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट फॉर टुडे। आई होप तुम सबको समझ आ चुका होगा जो भी चीजें। ठीक है।